राधे राधे। छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। इस दौरान महिलाएं संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत उपवास करती हैं और सूर्य देव भगवान की उपासना करने के साथ साथ उन्हें अर्घ्य देती हैं। छठी मैया का पूजन भी विशेष माना जाता है, जिससे संतान सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। छठ पूजा के दिन व्रती महिलाएं पूरे 4 दिनों तक उपवास रखती हैं और सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देती हैं। इस अवसर पर घाटों पर विशेष पूजा भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार छठ पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार छठ व्रत की कथा का पाठ करना भी जरूरी माना जाता है। आज इस वीडियो में छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा सुनाएंगे, आप लोग भी सुनिएगा। छठ पूजा के व्रत की कथा। छठ पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह सूर्यदेव भगवान का परम भक्त था। नियमित स्नान करने के बाद सूर्यदेव भगवान की पूजा करता और कहानी कहता था, लेकिन ब्राह्मण कोई भी काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी कमाई का भी कोई स्रोत नहीं था। जब ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी लोग उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने सूर्यदेव भगवान की कथा कही और पीपल के वृक्ष के पास मौजूद एक तालाब से जल लेकर सूर्यदेव भगवान को अर्पित किया। ब्राह्मण ने जैसे ही सूर्यदेव भगवान को जल दिया, वह जल बहकर पीपल के पेड़ तक पहुंच गया और सूखा पीपल हरा भरा हो गया। फिर सूर्यदेव भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान मांगना है वह मांग लो। ब्राह्मण ने आवाज़ सुनी तो वह पीपल में भूत होने के डर से भयभीत हो गया और वह नियमित रूप से जब भी ब्राह्मण सूर्यदेव भगवान को जल देता तो उसे वही आवाज़ सुनाई देती थी। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमज़ोर हो गया। जब कई दिनों तक ब्राह्मण घर नहीं पहुंचा, तब ब्राह्मणी उसे खोजते हुए जंगल में पहुंच गई और ब्राह्मण की यह अवस्था देखकर वह भी चिंता में आ गई। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया कि रोज़ सूर्यदेव भगवान को
जल देने के बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि जब आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज़ आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्यदेव भगवान स्वयं आते हैं। कल भी अगर आपको वही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ऐसे में ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियाँ होंगी, आँखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी पलकों से पोते पोतियों को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पट पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दिया तो फिर वही आवाज़ आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्रह्माणी ने समझाया था। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा, देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण की झोपड़ी महल में बदल गई और उसे थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की तरह गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुना और उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि अचानक इतना धन कहाँ से आया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सब सूर्यदेव भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं हैं, अब तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्यदेव भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसी समय से लोग सूर्यदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो छठी मैया की जय। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।